up? My name is Ajit Gupta and you're watching mini Photoshop course. So after a lot of time, I'm back now. I know that you must have seen my thumbnail and the title of this video. So the title of this video is 7 Photoshop gradient bonus points. अब bonus point का मतलब क्या है? Bonus point का मतलब है कि Photoshop के अंदर gradient tool को 7 जगह कहाँ यूज़ कर सकते हैं एक awesome तरीके से. So without wasting much time, go to the topic now. Okay, so before starting this video, let me tell you one thing. ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने वाली है और इसमें जो पहला पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर मैं ग्रेडियंट के कुछ टॉपिक कवर कराने वाला हूँ. एंड नंबर 2, फोटोशॉप हैज़ 2 थिंग्स इन इट, डिस्ट्रक्टिव मैनर और नॉन डिस्ट्रक्टिव. अब डिस्ट्रक्टिव मतलब कि अगर एक बार किसी लेयर पे हमने वर्क कर दिया, ग्रेडियंट यूज़ कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता. उसके लिए मुझे दोबारा से ग्रेडियंट के कलर्स लेके बनाना पड़ेगा. और नॉन डिस्ट्रक्टिव है कि एक बार मैंने कुछ बना दिया, ऑल्दो उसके ऊपर हम 1000 लेयर या 2000 3000 लेयर्स के ऊपर वर्क कर चुके हों, हम उस लेयर पे जाके फिर से ग्रेडियंट को ठीक कर सकते हैं, उसके द्वारा वर्क कर सकते हैं बेसिकली. बट ना मैं ना डिस्ट्रक्टिव मैनर यूज़ करता हूँ क्योंकि ना डिस्ट्रक्टिव मैनर लाइट होते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव की अगर फाइल ना थोड़ी सी हैवी होती है. इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक फ़ाइल ली तो वो बहुत हैवी हो गई. हैवी फाइल से ना फोटोशॉप थोड़ा सा हैंग हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक फ़ाइल ली और हैवी हो गई. कम से कम 20-30 फाइल्स होती है ना तब जाके फोटोशॉप हैवी होता है. और नॉन डिस्ट्रक्टिव मुझे फास्ट लगता है अनलेस मुझे बहुत सारा वर्क ना करना हो. So go to topic now. Number 1, create a background. Okay, let me click on this gradient tool. Now you can see these are 2 colors, black and white. Let me click on the black color. अब मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया और बैकग्राउंड में यहाँ से ले लिया मैंने ब्लू कलर. ओके, मैं नॉर्मली लाइन खींचता हूँ. सिंपल यार, एक बैकग्राउंड बन गया. जितना दूर तक खींचोगे उतना स्मूथ बनेगा और जितना स्मूथ बनेगा उतना ऑसम लगेगा. ये है लीनियर, इसके आगे है ये है रेडियल, इसके आगे एंगल है, इसका नाम पता नहीं, और इसके आगे डायमंड है. अब डायमंड में यू कैन सी इसके अंदर ना रेड कलर आ रहा है जस्ट बिकॉज फॉरग्राउंड में रेड है. या तो आप एक्स दबा के इन कलर को स्वैप करा सकते हो या फिर आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो. जो कलर ऊपर होगा ना वो अंदर आएगा. ओके, नॉर्मली ये लीनियर पे आता हूँ. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू यूज़ दीज 2 ऑलवेज. ठीक है, लीनियर और रेडियल, ये प्रोफेशनल है, सिंपल. सो ये डिस्ट्रक्टिव मैनर था. ओके, अगर मैंने एक बार कुछ किसी लेयर पर वर्क कर दिया तो मुझे चेंज करने के लिए या तो दोबारा कलर लेने पड़ेंगे. अभी तो मेरे पास ये 2 कलर हैं. इन केस मैंने कलर चेंज कर दिए होते ना तो मुझे दोबारा से वो कलर ढूंढना पड़ता या फिर इसी में से आई ड्रॉपर कलर लेके लेना पड़ता. और इसके एंगल चेंज करने के लिए दोबारा से ग्रेडियंट बनाओ जो कि थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है, बट ऑल्दो ये बहुत आसान था. अब लेट मी गो टू द नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर. तो मैं डी दबा के डिफ़ॉल्ट कलर ले रहा हूँ. बैकग्राउंड में मैंने यहाँ से कंट्रोल डिलीट से वाइट कलर भर दिया. सो मैं यहाँ पे आता हूँ. ठीक है, ये है एडजस्टमेंट लेयर. ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ से सेकंड नंबर पे ग्रेडियंट पे आता हूँ. ठीक है, नाउ यू कैन सी एक ब्लैक कलर यहाँ पे दिख रहा है और इसके आगे चेक बॉक्सेस हैं जिसका मतलब कि ये एक ट्रांसपेरेंसी जो कर रहा है, ब्लैक से ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है. अगर आप किसी पे बनाओगे ना उसके पीछे कोई इमेज होगी तो वो इमेज पीछे दिखेगी और ब्लैक कलर भी दिखेगा. अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ. नाउ यू कैन सी दीज आर सम प्रीसेट्स दैट फोटोशॉप गिव्स टू एवरी यूजर. सब यूजर्स को देते हैं. मैं किसी भी एक पे क्लिक कर सकता हूँ. मैंने ओके प्रेस किया. अब मैं यहाँ से मैंने इसको ओके नहीं किया. अब मैं यहाँ से इसको हिला सकता हूँ. ओके, एंगल चेंज करना है, जिस साइड रखो वो एंगल हो जाएगा. यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ से जो एंगल रखना चाहो वो. अगर आप इसकी स्मूथनेस बढ़ाना चाहते हो स्केल पे आओ और थोड़ा सा आगे कर दो. ठीक है, बहुत बार क्या होता है ये ना मिक्स करके एक कलर बना देता है. तो यार ये 100 रखो तो ज़्यादा बेटर है. ऐसा नहीं है कि किसी महापुरुष ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है. अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगे ना वो है. ठीक है, फोटोशॉप या फिर किसी भी ना डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है किसी महापुरुष ने कहा है ऐसे यूज़ करो तो वही यूज़ करना है. ये रिवर्स से आगे पीछे हो जाएगा कलर. ओके, अगर मैंने अब इस पर क्लिक किया, ठीक है, अभी पहला क्या है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करके कलर चेंज कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि जो कलर उसने दिया वही, ऐसा कुछ नहीं है. और यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ. अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी है, मैं ओपेसिटी कम कर सकता हूँ. अगर मैंने ओपेसिटी कम करी तो पीछे का जो अगर मैंने कोई इमेज लगाई होगी ना तो वो दिखने लगेगी. तो ठीक है, ऊपर वाले दोनों ट्रांसपेरेंसी, ये वाला इसका ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन, ये वाला इसका. ठीक है, और नीचे कलर्स हैं. इसको खींचूंगा तो ये अंदर का कलर दिखाएगा जिस साइड कौन सा कलर ज़्यादा होना चाहिए. मेक श्योर इट शुड बी 50%. ओके प्रेस किया. आई होप यू गॉट ऑल दोस्त. मैं इसको यहाँ से मूव करा सकता हूँ जो कि बहुत प्यारा लग रहा है. थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, एंगल चेंज करता हूँ. नाउ प्रेस ओके. ओके, अब इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या था मैंने बना लिया. अब नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक अलग से लेयर बन गई जो कि एडजस्टमेंट लेयर है. ठीक है, ये इसके आगे मास्किंग का पैनल है जो मैंने अभी तक किया नहीं है. अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से दोबारा से कोई और ले सकता हूँ. ठीक है, और इसको चेंज भी कर सकता हूँ और इसको ओके करता हूँ. ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बना ली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं दोबारा से इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और वर्क करना स्टार्ट कर दूँगा. तो लेट मी गो बैक नाउ. और ना ग्रेडियंट में बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा ना कि आप लाइट कलर्स लो. ठीक है, लाइट कलर्स इसलिए ताकि वो आंखों को चुभे ना. सो बैकग्राउंड अगर आप बनाओ ना, क्योंकि बैकग्राउंड मोस्टली बड़ा होता है, क्योंकि बैकग्राउंड मतलब कि पूरे पेज पे हमने कोई कलर भर दिया. अब पूरे पेज पे मैं अगर कोई ऐसा कलर भरता हूँ जो आंखों में चुभ रहा है
तो यार वो तो बहुत गंदा है ना। लेट्स से अगर मैंने ये कलर ले लिया और मैं फुल स्क्रीन पे करके आपकी आंखों में जूम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यार आपको चुभ रहा है नो, तो यार मैं ये कलर नहीं रखता है ना। तो यार ऑब्वियसली ट्राई टू चूज सम नॉन वाइब्रेंट कलर्स। अब नॉन वाइब्रेंट कैसे लेना, नॉर्मली इस पर क्लिक किया और थोड़ा सा पीछे आ जाओ यार, यहाँ पे देख सकते हो ये न्यू कलर है, अच्छा लग रहा है यार, ये ऐसा नहीं कि बेकार लग रहा है। तो यार CMY के जो कलर्स होते हैं ना वो यही होते हैं नॉन वाइब्रेंट कलर्स। और इसको मैं इनविजिबल कर रहा हूँ। अब ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड पे आता हूँ या फिर न्यू लेयर लेता हूँ, डजंट मैटर। तो ये एक बैकग्राउंड बन गया। सो ये पहला पॉइंट सबसे लंबा था। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, मास्किंग नाउ। ओके, मास्किंग ग्रेडिएंट से कैसे करते हैं। ओके, बैकग्राउंड मैंने वाइट कलर भरता हूँ, नॉर्मली डी दबाया, वाइट कलर भर दिया, इसको विजिबल किया। इसके आगे नाउ यू कैन सी एक मास्किंग का बना हुआ है। अगर ये नहीं होता तो इस पर क्लिक करते ना, इस पर, तो वो आ जाता अपने आप। और अगर मैं इसके पीछे की इमेज डालता हूँ, मैं ना कोई इमेज उठा के लाता हूँ ढंग की, ठीक है, इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे 2 कलर्स हों और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक को ऊपर रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ से हल्का सा खींचता हूँ, ठीक है, क्लिक इस पर है, मैं यहाँ से खींचता हूँ। यार एक तो मैंने हाथी वाली फ़ोटो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि फिल हो जाए। अब इस पर क्लिक किया, थोड़ा जूम कर रहा हूँ और हल्का सा मूव किया। ना यू कैन सी ना, अब ये ब्लू वाला मिट गया और ये ऑरेंज वाला बचा है। अगर मैं इस साइड से करता हूँ तो इस साइड का दिखेगा। बहुत आसान है, सिंपल। हाँ, और मैं कोई और इमेज यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं सिंपल ग्रेडिएंट ले रहा हूँ यार, यहाँ पे क्लिक है, मेक श्योर कि ना पीछे वाले पे क्लिक हो। नाउ आई हैव दीज 2 फाइल्स। हो गए, मैंने 2 फाइल ली हैं इनके आगे छोटा सा आइकन बना है जो कि दिखाता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक हाथी वाली जो बहुत प्यारी है। हाथी वाली को ऊपर लेके आता हूँ, मुझे करना है, दिखाना है कि ये सच में रोड पे खड़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, वी दबा के थोड़ा सा ऊपर, क्वाइट वेल। इसके आगे मैं मास्किंग वाले तेरी तो इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट सिलेक्टेड है, जी दबाया और हल्का सा नीचे से ऊपर की साइड ड्रैग किया, हल्का सा। ये काफ़ी हद तक लग रहा है कि हाथी रोड पे है और ये आगे जाके मिट्टी मिल गया। बहुत आसान है सच में। मैं कुछ और इमेज लगा के दिखाता हूँ। नाउ आई हैव 2 मोर पिक्चर्स। ओके, ये जैसे ये है और एक ये है, ठीक है। अब मुझे करना है, नीचे का पानी दिखाना है इस वाली फ़ोटो के बैकग्राउंड, लाइक ज़मीन को हटाकर। इसके ऊपर क्लिक किया, नॉर्मली मैंने मास्क पे क्लिक किया, जी प्रेस किया और नीचे से थोड़ा ड्रैग कर दिया, थोड़ा और ज़्यादा ड्रैग करता हूँ, थोड़ा सा कम ही करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। नाउ दिस इज़ लुकिंग क्वाइट वेल। अब लग रहा है कि पहाड़ ऊपर, जो पुरानी फ़ोटो के पहाड़ हैं ऊपर आ गए और नीचे जो पानी है वो कहीं और का है। तो इस टाइप से मास्किंग करके और ग्रेडिएंट यूज़ करके मास्किंग कर सकते हो। नाउ द नंबर 3, नाउ आई हैव अ न्यू फाइल नाउ। ओके, सो यार अब मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट के साथ ग्रेडिएंट कैसे यूज़ करना है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ से ब्लैक कलर लेता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब। अब मैं लिख रहा हूँ तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक करना, क्योंकि बेल आइकन के बिना यार सब्सक्राइब का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, मैंने सब्सक्राइब लिखा है। अब इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, लेट्स से इसको ना एक इफ़ेक्ट देना है जो थोड़ा लाइट वाला इफेक्ट है। तो मैं पहले 2 कलर ले लेता हूँ। मैं एक ये कलर ले रहा हूँ, ये थोड़ा डार्क कलर लिया, ये ठीक था, ये लाइट है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर से कोई मैंने डार्क कलर ले रहा हूँ, ये कलर क्वाइट वेल। ओके, मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, न्यू लेयर ली मैंने। या तो मैं यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव मैंने यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं डिस्ट्रक्टिव यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो फास्ट है। जी प्रेस किया, हल्का सा, ये कुछ और हो गया, सॉरी, जी प्रेस किया, अभी क्या हो गया, अच्छा लेयर पे क्लिक नहीं है, जी प्रेस किया, हल्का सा किया इसको ड्रैग और कंट्रोल और जी किया या फिर ऑल दबा के इन दोनों के बीच में क्लिक किया। अभी इसके अंदर आ गया ना, यू कैन सी यार ना एक प्यारा सा इफेक्ट आ गया। अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ी शाइनिंग दिखे, उसके लिए करना क्या है, कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। कंट्रोल और जी कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। मैं इसको थोड़ा पीछे लेके आता हूँ ताकि पता लगे कर क्या रहा हूँ मैं जी प्रेस कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। नाउ यू कैन सी जो फॉरग्राउंड में कलर है वो बीचों बीच आ रहा है, तो थोड़ा उस हिसाब से करो, थोड़ा छोटा, ये क्वाइट वेल है। इसको ऊपर लेके आता हूँ और कंट्रोल और जी किया, अभी अंदर आ गया। अब ये लग रहा है ना कि एक टाइप से कुछ शाइनिंग आ रही है ना। इसका हम और परफेक्ट तरीके से कर सकते थे अगर मैं इसके अंदर आता और यहाँ से आपने बहुत सारे क्लिक करके बहुत सारे कलर चूज़ कर लेता, इसको डबल क्लिक करके, ठीक है, तो वो हो जाता। बट उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये ब्लू कलर में तो हो गया इसके कलर चेंज भी कर सकते हैं। इस लेयर पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ, ह्यू भी चेंज करते हैं, दिक्कत किस बात की है, ह्यू चेंज किया, नहीं तो फालतू में बहुत प्यारा लग रहा है। कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। गोल्डन ना ऐसी बनता है, एक साइड जो गोल्डन का जो डार्क कलर है वो लिया, गोल्डन मतलब थोड़ा जो ऑरेंज की तरफ जा रहा है, और एक तरफ येलो लिया, उससे गोल्डन इफेक्ट बन जाता है। मेरी ना आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने डाला था अभी कलर थीम के अकॉर्ड के लिए, तो उसकी थंबनेल में ना मैंने ऐसे यूज़ करके उसका फॉन्ट या टाइप या टेक्स्ट लिखा है। नंबर 4, यूज़ इन अ ब्लेंडिंग मोड। अब ब्लेंडिंग मोड में कैसे यूज़ करना है, लेट मी टेक अ फाइल। नाउ आई हैव दिस इमेज। ओके, मेरे पास ये इमेज है। अब मैं यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव मैंने यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इतना मज़ेदार है वो। मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक किया, ये नाउ गो टू ग्रेडियंट।
अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये वाला लिया, नाउ प्रेस ओके। ओके गलती से क्लिक कर दिया, सॉरी डबल क्लिक, थोड़ा ऊपर लेके आया, इसका एंगल चेंज किया, इट इज़ लुकिंग क्वाइट वेल, ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आधी चीज़ें तो ऊपर नहीं गई, ठीक है। ये ऊपर के जो है ना ये है डार्कन वाले हैं, मतलब ये है कि डार्क को शो करता है, लाइक इसमें जो कलर है ब्लू है, डार्क है। अगर मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मोस्टली सबको डार्क कर देता है, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो सबको स्लाइड कर देता है, और अगर मैं ओवरले पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे लाइट करेगा, यहाँ पे डार्क ज़्यादा है वहाँ पे डार्क करेगा। तो करना क्या है ना, सिंपल, सबसे पहले वाले डार्कन पे क्लिक करते हैं और नीचे वाले एरो को दबाते हैं। अब जहाँ पे अच्छा लगना स्टार्ट करेगा ना वहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे ये ऐड बहुत अच्छा लग रहा है, लीनियर डॉज ऐड, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी इमेज क्या थी और क्या हो गई। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डबल, अब मैं इसको हिला के अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे मुझे चाहिए ना वो कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके या फिर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इधर इस पर क्लिक किया, कलर चेंज हो गए, हर एक पे जाके मैं अलग अलग वर्क कर सकता हूँ। तो दिस इज़ लुकिंग क्वाइट वेल। थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, सिंपल, बहुत आसान था ये। नंबर 5, यूज़ एज ब्रश। ओके, लेट मी टेल यू डिफरेंस क्या है इसके अंदर। मैंने नॉर्मली जी प्रेस किया, ग्रेडियंट टूल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, एक साइड ब्लैक है एक साइड वाइट है, क्योंकि हमने ये कलर दे रखा है, ठीक है। बट ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर मैं यहाँ से ना कुछ ड्रॉ करता हूँ तो नाउ यू कैन सी ना, एक साइड ब्लैक है एक साइड वाइट है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ ना तो उस साइड से वो हट गया। अगर मैं इस साइड से कर रहा हूँ तो एक साइड वाइट भर गया, क्योंकि मैंने वाइट ले रखा है, ठीक है। बट इन अ केस अगर वो ट्रांसपेरेंट होता, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड वाले पे क्लिक किया, अभी ट्रांसपेरेंट आ गया। न्यू लेयर लेता हूँ, अब मैंने हल्का सा खींचा, देखिए अब मैं दोबारा खींचता हूँ तो वो तो नहीं मिटेगा, वो वहीं पे रहेगा, एक और बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप से ब्रश का काम कर रहा है। और मैं दिखाता हूँ कि कलर में एक बेसिकली डिज़ाइन में कैसे यूज़ करना है। तो पहले मैं यहाँ से कलर लेता हूँ, एक कलर ना बैकग्राउंड में पहले भर दो, और डिलीट से कलर भरा, ठीक है। उसके बाद कुछ कलर्स लिए, मैंने यहाँ से ये लिया, अच्छा लग रहा है, और ये लिया पहले मैंने, ठीक है। मैंने हल्का सा खींचा यहाँ से, एक अच्छा डिज़ाइन बना। यहाँ से कलर लिया मैंने ये वाला ब्लू, क्वाइट वेल, ठीक है। यहाँ से मैंने ग्रीन लिया, गुड टू यार। और यहाँ से ये तो है ही कलर अपना प्यारा सा। तो इस टाइप से कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। ऑल तो यार हम ब्रश भी यूज़ कर लेते हैं, इतनी झंझटे वाले से बेटर, बढ़िया, बट मैंने बताना था तो मैंने बता दिया। नंबर 6, मेक अ 3D इफेक्ट और क्रिएट अ 3D इफेक्ट। ओके, तो 3D इफेक्ट क्या है ना, जो बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अपनी लाइफ में, वो हम फोटोशॉप के अंदर विद द यूज़ ऑफ ग्रेडियंट टूल हम उसको बना सकते हैं फोटोशॉप में। सो विदाउट डूइंग दिस लेट मी टेल शो यू समथिंग। तो ये कुछ फाइल है, एक्चुअल में ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो के अंदर मैंने दो चीज़ें डाली हैं, ये कि मेरा स्पीकर है जो मेरे पास अभी पड़ा है, और ये डेटा ट्रैवलर की जो पेन ड्राइव किसी ज़माने में यूज़ होती थी, मे बी अभी भी होती हो। तो ये 3D में लग रहा है ना। तो है ना, सच में यार मैंने ना इसको बनाया है ग्रेडियंट के अंदर बैठ कर, वही ग्रेडियंट में एक साइड डार्क एक साइड लाइट लेके, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर में, क्योंकि उस वक्त मुझे ना डिस्ट्रक्टिव मैनर में, क्योंकि उस वक्त मुझे नॉन डिस्ट्रक्टिव पता ही नहीं था। बहुत आसान है इसको बनाना, बस टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। तो नॉर्मली मैं फिर से फोटोशॉप में जाता हूँ। ओके, मैं छोटा सा कुछ बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मार्केट टूल ले रहा हूँ, मार्केट टूल से मैंने एक सर्कल बनाया। ओके, मार्केट टूल से मैंने इसको मूव किया, डी क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये कलर एकदम लाइट है, ठीक है। अब ग्रेडियंट से मैंने ये बना लिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे किया, छोटा किया और हल्का सा रोटेट कर दिया। नाउ यू कैन सी ये थोड़ा बटन की फील दे रहा है। तो इस टाइप से बटन बना सकते हो और बहुत कुछ बना सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नंबर 7, क्रिएट अ लाइन यूजिंग ग्रेडियंट। अब इसमें क्या है, नॉर्मली 2 कलर लिए मैंने, फिर से वही लेता हूँ मैं रेड, बार बार मैं रेड ले रहा हूँ क्योंकि दिमाग में और कोई कलर आ ही नहीं रहा है। अब मैं ना नॉर्मली Z प्रेस करके बहुत ज़्यादा जूम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। अब जी दबा के ना हल्का शिफ्ट दबा के हल्का सा आगे कर रहा हूँ, और नॉर्मल कंट्रोल 0 दबा रहा हूँ ना। यू कैन सी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल T करके ना, अगर मुझे कुछ करना है, पहले डबल क्लिक किया, यहाँ से नॉर्मल लेयर बन गई, और कंट्रोल T करके आगे पीछे कर सकता हूँ। अब जिस साइड जितना चाहिए वो हो जाएगा। तो नंबर 7 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, नाउ इट इज़ ओवर। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। ग्रेडियंट के लिए कलर समझ में नहीं आते बहुत बार कि कैसे लें, तो उसके लिए करना क्या है, नॉर्मली क्रोम पे जाओ, लिखो पिंटरेस्ट में भी मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, ठीक है। पिंटरेस्ट खोल लो अपना, और यहाँ पे लिखो ग्रेडियंट, ज़रा GRADIENT, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे आपको कलर मिल जाएंगे। लेट्स से मैंने इस पर क्लिक किया, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, गो टू फोटोशॉप, नाउ कंट्रोल V, पेस्ट हो गया, ठीक है। साइड में लिया। अब करना क्या है, अब न्यू लेयर लेते हैं हम नॉर्मली, और इसको नीचे लेके आते हैं ताकि ये जो लेयर वाला ये जो पैनल है ये ऊपर आ जाए। अब मैंने एक कलर चूज़ किया, थोड़ा जूम किया, एक एकदम कोने में ऊपर की साइड, या फिर कुछ और लेते हैं, जैसे ये एक एकदम कोने में ऊपर साइड, X दबाया ताकि ये कलर ऊपर आ गया, एक कोने में नीचे की साइड, ठीक है। हाँ, मैं नॉर्मली G प्रेस कर रहा हूँ, ये बहुत प्यारा सा बन गया। ऐसे आप हर किसी का कलर ले सकते हो।
तो यार ऐसे ना कलर ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, ऑल तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, अभी भी होती है। और ना इससे हम बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे ये हो गया, किया गया पेन टूल से ना एक शेप बना लिया नॉर्मल सी, और उसके अंदर कलर डाल दिया। बहुत आसान है। ओके, जैसे मैंने ये किसी और की वेबसाइट है यार, कॉपी मत करना, बट नाउ यू कैन सी ये ग्रेडियंट है, सिंपल है। पेन टूल से शेप बना ली, उसके अंदर कलर फिल कर दिया, 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं ना आपको रेकमेंड करूँगा कि ना 2 कलर से ज़्यादा कभी कलर ज़्यादा लो मत, क्योंकि ये बहुत चीप हो जाता है। और कलर्स ले कैसे हैं उसके लिए एक छोटा सा टिप देता हूँ। नॉर्मली गूगल पे जाओ, कंट्रोल टी किया, टैब खुल गया, तो कलर व्हील प्रेस लिखते हैं, सॉरी कलर व्हील इमेजेस। जैसे मैंने इस इमेज को खोल लिया, फिर इसको खोल लिया, ठीक है ना। इसको खोलता हूँ, मुझे अच्छे लग रही है। जैसे पर्पल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब पर्पल के सामने येलो दिख रहा है, तो हमेशा ना अपोजिट कलर हम लेते हैं। ये कलर व्हील की कुछ थ्योरी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप या तो आप येलो ले सकते हो, या फिर ये इस साइड के कुछ 4 कलर्स आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है कि ये यूज़ करना है, बट अगर जब तक समझ में आ रही तब तक यूज़ कर लो। अगर इसके सामने है तो इसके कुछ ये कलर्स, अगर ग्रीन के सामने है तो ये कलर्स यूज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ें यार इन्होंने भी कर रखी हैं, इन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया हुआ। तो आई थिंक ये हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब तो कर ही दो गाइस, सब्सक्राइबर्स की बहुत नीड है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन के साथ खेलना मत भूलना, ठीक है। बिल्ली ले लो एक घर पे, और बिल्ली पाल लो, उसके गले में घंटी टांग लो, उसको बजा देना। उसको बजाने के बाद यार इसका घंटा भी दबा देना, क्योंकि यार अनलेस जब तक उस पर कोई क्लिक नहीं करेगा, आई वॉन्ट बी गेटिंग more views on my videos। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। So guys don't forget to comment on my videos and don't forget to like my videos। अगर डिसलाइक करना हो तो मत करना, ठीक है, कर देना, आपकी इच्छा है। So bye bye, thank you for watching, bye, thank you।